क्या कभी आपने अपने भाई को थप्पड़ मारा है? या कभी आप अमेरिका गए हो? कभी आपने स्मोक किया है? कभी बीड़ी गुटखा सिगरेट कभी कुछ पिया हो? तो दोस्तों ये जो सवाल है, ये लगभग सारे सवाल ऐसे हैं या फिर इनसे मिलते जुलते ऐसे सवाल बहुत सारे होंगे जो आपके आसपास पूछे जाते होंगे, या कभी ना कभी आपने भी किसी से ऐसे सवाल पूछे होंगे, या फिर आप अपने आस पड़ोस में ऐसे सवाल सुनते रहते होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ इन सारे सवालों का सॉल्यूशन। तो बस आपको ज़रूरत है इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखने की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं ऐसे सवाल जैसे कि क्या आपने कभी ये काम किया है, क्या कभी आप वहां गए हो, क्या कभी आपने ऐसा किया है, क्या कभी आपने फाइट की है, झूठ बोला है, क्या आप कभी रोए हो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन सभी सवालों का अगर आपको क्वेश्चन करना हो, मान लीजिए आपको यही सवाल सामने वाले से पूछने हैं, कोई आपके सामने आपका फ्रेंड है तो आपको अपने फ्रेंड से ऐसे ही कोई सवाल करना है कि क्या कभी आपने कोई काम किया है। तो सवाल कैसे करना है वो देख लेते हैं। सवाल करेंगे आप सामने वाले से। सामने वाला हमेशा होता है यू, जो तुम है यानी कि आपके सामने जो खड़ा है उसको बोलेंगे यू। तो यू से हमें सवाल पूछना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला है हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। जी हाँ, हैव यू एवर एक्शन, और एक्शन की हमेशा थर्ड फॉर्म, हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म मतलब क्या आपने कभी कोई काम किया है। अब वो एक्शन क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल देख के समझ लेते हैं। तो आपने देखा फॉर्मूला है हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म मतलब हैव यू एवर, क्या आपने कभी कोई काम किया है। एवर यूज होता है कभी के लिए, क्या आपने कभी कोई काम किया है। हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं। पहला, हैव यू एवर स्मोक्ड। हैव यू एवर स्मोक्ड जिसका मतलब है क्या आपने कभी स्मोक किया है, क्या कभी आपने स्मोक किया है। तो कभी ना कभी आपने किया होगा वैसे, लेकिन पूछ लेते हैं सामने वाले से क्या आपने कभी स्मोक किया है। अगर ये सवाल आपको इंग्लिश में पूछना है तो कैसे पूछेंगे, हैव यू एवर स्मोक्ड। हैव यू एवर स्मोक्ड, क्या आपने कभी स्मोक किया है। हैव यू एवर स्मोक्ड। इसकी जगह आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि क्या कभी आपने शराब पी है। आजकल ड्रिंक करना फैशन में, लगभग बहुत सारे लोग हैं जो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो आपको अगर किसी से पूछना हो क्या कभी आपने ड्रिंक किया है, शराब पी है, तो आप सवाल क्या करेंगे, हैव यू एवर कंज्यूम्ड लिकर। तो शराब पीना क्या होता है, कंज्यूम्ड लिकर। तो सवाल क्या होगा, क्या आपने कभी शराब पी है, हैव यू एवर कंज्यूम्ड लिकर। अगर आपको पूछना स्मोक क्या है तो क्या बोलेंगे, हैव यू एवर स्मोक्ड। क्या कभी आपने शराब पी है, हैव यू एवर कंज्यूम्ड लिकर। लिकर बोलते हैं शराब को, लिकर। अगला देख लेते हैं एग्जांपल जो है हमारा, हैव यू एवर स्लैप्ड योर ब्रदर मतलब क्या आपने कभी अपने भाई को थप्पड़ मारा है। क्या कभी आपने अपने भाई को थप्पड़ मारा है। तो सवाल क्या बनता है, हैव यू एवर स्लैप्ड योर ब्रदर। हैव यू एवर स्लैप्ड योर ब्रदर। देखिए फॉर्मूला जो है इसी को फॉलो कर रहा है। हैव यू एवर, ये आपको बोलना ही बोलना है। हैव यू एवर, एक्शन आपको बदलना है जो आप बोलना चाहते हो। तो क्या कभी आपने अपने भाई को थप्पड़ मारा है, तो कैसे बोलेंगे, हैव यू एवर स्लैप्ड योर ब्रदर। हैव यू एवर स्लैप्ड योर ब्रदर, क्या आपने कभी अपने भाई को थप्पड़ मारा है। तो हैव यू एवर स्लैप्ड योर ब्रदर। या फिर आप कह सकते हैं क्या आपने कभी किसी को थप्पड़ मारा है। तो क्या होगा, हैव यू एवर स्लैप्ड समवन। हैव यू एवर स्लैप्ड समवन, किसी को बोलते हैं समवन। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, हैव यू एवर बीन टू यूएस। हैव यू एवर बीन टू यूएस मतलब क्या कभी आप अमेरिका गए हो। तो अमेरिका को यूएस या फिर यूएस से बोलते हैं। तो अमेरिका गए हो, क्या आप कभी अमेरिका गए हो मतलब है क्या आप कभी अमेरिका जाकर आए हो। क्या कभी आप अमेरिका गए हो मतलब जाकर वापस आए हो। तो देखिए यहाँ पे बीन का यूज हुआ है, हैव यू एवर बीन। आपने सुना होगा कि जाने के लिए तो गो होता है, जाने के लिए तो गो होता है, गो माने जाना। गो की थर्ड फॉर्म गॉन क्यों नहीं लिखी, मैंने लिखा है हैव यू एवर बीन टू यूएस, क्या आप कभी अमेरिका गए हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि गो का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ जाने के लिए होता है, क्या आप कभी कहीं गए हो। मैं अगर ये कहूँ क्या कभी आप बाजार गए हो, यानी कि आप बाजार गए हो, बाजार में जाकर ही रह गए हो। क्या आप कभी अमेरिका गए हो, तो आप अमेरिका जाकर सेटल हो गए हो, वहां पे रह रहे हो। लेकिन बीन का यूज तब होता है जब आप कहीं जाकर वापस आ जाओ।
जब आप कहीं जाकर वापस आ जाओ, तो क्या कभी अमेरिका जाकर वापस आए हो, तो इस बात को बोलेंगे हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। आप किसी से पूछो क्या कभी दिल्ली जाकर आए हो, कभी आप दिल्ली गए हो, मतलब गए हो और वापस आ गए हो, तो हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। इसका मतलब है आप कहीं गए घूमने के लिए, घूमे फिरे और वापस आ गए, तो वहां पे यूज होगा बीन, यानी कि बी की थर्ड फॉर्म है बीन। तो क्या आप कभी यूएस गए हो, हैव यू एवर बीन टू यूएस। क्या आप अमेरिका गए हो, हैव यू एवर बीन टू यूएस। तो आपने देखा सवाल किस तरह से होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। फॉर्मूला है हमारा हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। एग्जांपल देख लेते हैं। हैव यू एवर स्मोक्ड, क्या कभी आपने स्मोक किया है, क्या कभी आपने सुट्टा मारा है, सुट्टा यानी कि स्मोक, तो क्या कभी आपने स्मोक किया है, हैव यू एवर स्मोक्ड। हैव यू एवर स्लैप्ड समवन, या फिर हैव यू एवर स्लैप्ड योर ब्रदर, क्या आपने कभी अपने भाई को थप्पड़ मारा है, तो कैसे बोलेंगे, हैव यू एवर स्लैप्ड योर ब्रदर। लास्ट एग्जांपल है हैव यू एवर बीन टू यूएस, हैव यू एवर बीन टू यूएस, मतलब क्या कभी आप अमेरिका गए हो। ये आप सवाल कर सकते हो क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हो, तो हैव यू एवर बीन टू जू, क्या बोलेंगे, हैव यू एवर बीन टू जू। क्या आप कभी यूएस गए हो, हैव यू एवर बीन टू यूएस। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, हैव यू एवर, उसके बाद जो भी आप एक्शन पूछना चाहते हो उसकी आपको थर्ड फॉर्म रखनी है। तो देखिए इस तरह से आप सवाल बनाएंगे। अब हम इसका जवाब देख लेते हैं, आप इसके जवाब कैसे देते हैं। तो फ्रेंड्स रिप्लाई कैसे करना है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म वंस स्लैश ट्वाइस स्लैश थ्राइस स्लैश मैनी टाइम्स। इन सब का मतलब है, पहले इस चीज को समझिए कि आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मैंने कि इसका मतलब है कि मैंने काम किया है। जो अभी हमने सवाल किया था ना, क्या आपने कभी कोई काम किया है, हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म, तो जवाब क्या है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। या मतलब है यस मैंने ये काम किया है, और वो काम कितनी बार किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी बार वो काम हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब दो बार, थ्राइस मतलब तीन बार, मैनी टाइम्स मतलब बहुत बार, कई बार आपने वो काम किया है तो बोलते हैं मैनी टाइम्स। तो फिर से देखिए आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म वंस ट्वाइस थ्राइस या फिर मैनी टाइम्स। मेरे कहने का मतलब है कि आपने जो काम जितनी बार किया है आप उसको उतनी बार बता सकते हो। एक बार किया है तो वंस, दो बार किया है तो ट्वाइस, तीन बार किया है तो थ्राइस, और बहुत सारी बार किया हुआ तीन या तीन से ज्यादा बार तो क्या बोलेंगे, मैनी टाइम्स। आपने कोई काम बहुत बार किया हुआ है। अभी आपने फॉर्मूला तो समझ लिया, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म वंस ट्वाइस थ्राइस या फिर मैनी टाइम्स। इसका अब एग्जांपल देख लेते हैं। हैव यू एवर स्मोक्ड, हैव यू एवर स्मोक्ड, क्या आपने कभी स्मोक किया है, तो उसका जवाब कैसे देंगे, आई हैव स्मोक्ड वंस, आई हैव स्मोक्ड वंस, एक बार स्मोक किया है तो वंस बोलेंगे, दो बार किया है तो ट्वाइस बोलेंगे। मान लीजिए जवाब देना कि मैंने दो बार स्मोक किया है अब तक जिंदगी में सिर्फ दो बार ही स्मोक किया है, तो दो बार के लिए यूज होता है ट्वाइस। देखिए आई हैव स्मोक्ड ट्वाइस, आई हैव स्मोक्ड, स्मोक की थर्ड फॉर्म है स्मोक्ड ट्वाइस, मैंने सिर्फ दो बार स्मोक किया है, आई हैव स्मोक्ड ट्वाइस। अगर ये होता कि मैंने सिर्फ एक बार जिंदगी में स्मोक किया है तो क्या बोलते, आई हैव स्मोक्ड वंस, आई हैव स्मोक्ड वंस। तीन बार किया है अब तक तो क्या बोलेंगे, आई हैव स्मोक्ड थ्राइस, आई हैव स्मोक्ड थ्राइस। और बहुत बार क्या है स्मोक, तो मैंने स्मोक बहुत बार किया है तो क्या बोलेंगे, आई हैव स्मोक्ड मैनी टाइम्स। तो बहुत बार के लिए क्या होगा, मैनी टाइम्स। तो मैंने एक बार स्मोक किया है, आई हैव स्मोक्ड वंस, दो बार किया है, आई हैव स्मोक्ड ट्वाइस, तीन बार क्या है, आई हैव स्मोक्ड थ्राइस, और बहुत बार किया है तो आई हैव स्मोक्ड मैनी टाइम्स। अगला एग्जांपल देखते हैं। हैव यू एवर स्लैप्ड योर ब्रदर, क्या आपने कभी अपने भाई को थप्पड़ मारा है, हमारा सवाल था क्या आपने कभी अपने भाई को थप्पड़ मारा है, हैव यू एवर स्लैप्ड योर ब्रदर। तो जवाब कैसे देंगे, अगर आपने जवाब यस में देना कि हाँ मैंने अपने भाई को थप्पड़ तो मारा है, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव स्लैप्ड माय ब्रदर मैनी टाइम्स। मान लीजिए आपको कोई छोटा भाई है, नालायक है, शरारती है, बहुत शरारत करता है, कहना नहीं मानता है, तो आप कैसे समझाते अपने भाई को, दो चार बार समझाया नहीं माना तो खींच के थप्पड़ दिया, आपके बाद थप्पड़ लगते ही मानने लगता है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव स्लैप्ड माय ब्रदर मैनी टाइम्स, मैंने अपने भाई को कई बार थप्पड़ मारे हैं, मैंने अपने भाई को कई बार थप्पड़ मारे हैं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव स्लैप्ड माय ब्रदर मैनी टाइम्स। एक बार होता तो वंस, दो बार मारा है तो ट्वाइस, तीन बार मारा है तो थ्राइस, लेकिन बहुत बार मारा है तो क्या बोलेंगे, आई हैव स्लैप्ड माय ब्रदर
मैनी टाइम्स। आई हैव स्लैप्ड माय ब्रदर मैनी टाइम्स। लास्ट एग्जांपल था हमारा, हैव यू एवर बीन टू यूएस? क्या आप कभी अमेरिका गए हो? हैव यू एवर बीन टू यूएस? रिप्लाई कैसे करेंगे? हाँ, मैं तो अमेरिका बहुत बार जाकर आया हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई हैव बीन टू यूएस मैनी टाइम्स। एक बार गए हैं तो वंस, एक बार जाएंगे तो वंस। मैं एक बार अमेरिका गया हूँ, आई हैव बीन टू यूएस वंस। सिर्फ एक बार अमेरिका गया हूँ, आई हैव बीन टू यूएस वंस। दो बार होता तो ट्वाइस, तीन बार जाते तो थ्राइस, और बहुत बार होता तो क्या बोलते हैं आप? आई हैव बीन टू यूएस मैनी टाइम्स। मैं तो जाता रहता हूँ, कई बार गया हूँ। आई हैव बीन टू यूएस मैनी टाइम्स। तो आपने ये भी देख लिया कि किस तरह से आप यस में इसका रिप्लाई कर सकते हैं। हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म का रिप्लाई क्या होगा? आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। एक बार क्या है तो वंस, दो बार क्या है तो ट्वाइस, तीन बार है तो थ्राइस, और उससे ज्यादा बार है तो मैनी टाइम्स बोल के आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब देखते हैं कि मना कैसे करना, कि भाई ये काम मैंने कभी नहीं किया। हमने ये तो देख लिया कि मैंने ये काम कितनी बार किया है, और अगर मना करना हो कि भाई ये काम तो मैंने कभी नहीं किया, तो मना कैसे करेंगे? आई हैव नेवर एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने ये काम कभी भी नहीं किया। आई हैव नेवर एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने कभी स्मोक नहीं किया, मैंने जिंदगी में कभी भी स्मोक नहीं, तो क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर एवर स्मोक्ड। आई हैव नेवर एवर स्मोक्ड। देखिए यहाँ पे नेवर एवर मैंने यूज किया है, नेवर के साथ एवर, तो इसका मतलब हो गया मैंने कभी भी नहीं किया, यानी कि कभी भूल कर भी अपने जीवन में ये काम नहीं किया, तो वहां पे नेवर एवर का यूज होता है। अगर सिर्फ ये होता कि मैंने ये काम कभी नहीं किया, तो सिर्फ नेवर आप बोलते, सिर्फ आप नेवर इसका इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने काम कभी नहीं किया, आई हैव नेवर एक्शन थर्ड फॉर्म। लेकिन भूल कर भी जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया, तो बोलेंगे आई हैव नेवर एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। आई हैव नेवर एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। तो मैंने कभी जिंदगी में स्मोक नहीं किया, तो क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर एवर स्मोक्ड। सेकंड एग्जांपल था, आई हैव नेवर एवर स्लैप्ड माय ब्रदर। मैंने अपने भाई को कभी भी थप्पड़ नहीं मारा, जीवन में कभी थप्पड़ नहीं मारा, तो क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर एवर स्लैप्ड माय ब्रदर। आई हैव नेवर एवर स्लैप्ड माय ब्रदर। लास्ट एग्जांपल है, आई हैव नेवर एवर बीन टू यूएस। मैं तो जिंदगी में कभी यूएस गया ही नहीं, मैं तो कभी जिंदगी में अमेरिका गया ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर एवर बीन टू यूएस। बीन क्यों यूज हुआ है? क्योंकि आप कई बार जाकर आए हो या नहीं जाकर आए हो, तो बीन होता है कहीं जाकर घूम फिर के वापस आ जाना, तो बोलते हैं आई हैव बीन टू यूएस। मैं अमेरिका गया हूँ, आई हैव बीन टू यूएस, कभी नहीं गया, आई हैव नेवर बीन टू यूएस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर है तो कमेंट में आप यस लिख के भेज दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये क्लियर हो गया। साथ ही साथ यहाँ वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो आपको नीचे टाइप करके भेजना है। तो सवाल है कि क्या कभी आपने कोशिश की है? क्या कभी आपने कोशिश की है कोई भी काम करने की? बस एक्शन है यहाँ पे ट्राई, तो ट्राई की थर्ड फॉर्म होगी ट्राइड। आपको सवाल पूछना है ऐसे, हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म, रिप्लाई करना है आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म ट्वाइस, थ्राइस या मैनी टाइम्स, और कभी नहीं है तो आई हैव नेवर एवर एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो एक्शन है यहाँ पे ट्राई। सवाल है क्या आपने कभी कोई कोशिश की है, उसका क्वेश्चन करना है, रिप्लाई करना है, और मना कैसे करना वो भी आपको मैंने बता दिया। इसके साथ दोस्तों ये देख लेते हैं कि मान लीजिए ये तो हमने देख लिया कि कभी आपने कोई काम किया है, क्या आपने कभी कोई काम किया है, ये तो आपने देख लिया। अब साथ में ये और देख लेते हैं जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा। तो वो क्या है कि मान लीजिए कोई काम कभी आपके ऊपर ही हुआ है, कोई ऐसा काम है जिसका एक्सपीरियंस आपने खुद किया है। तो कैसे? जैसे कि मान लीजिए अभी एक एग्जांपल हमने लिया था, क्या कभी आपने थप्पड़ मारा है, तो क्या बोलेंगे? हैव यू एवर स्लैप्ड। तो ये कुछ ऐसे काम है जो आपने खुद किए हैं, किसी का इंसल्ट किया है, किसी को थप्पड़ मारा है, कभी किसी को गालियां दी है, कभी आपका प्रमोशन हुआ है, कभी डिमोशन हुआ है, तो ये सारे काम सामने वाला करता है। अब मान लीजिए ये सारे काम आपके ऊपर हो गए हों, आपने कभी थप्पड़ खाया है, कभी खुद आपकी पिटाई हुई हो, कभी खुद आपकी बेइज्जती हुई हो, कभी आपका प्रमोशन हुआ हो, या कभी आपका डिमोशन भी हुआ हो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो, जैसे कि एक और है, कभी आपका सिलेक्शन हुआ है, कभी सिलेक्ट किए गए हो, कभी रिजेक्ट हुए हो आप। तो कभी अगर यही काम आपके ऊपर हुआ है तो इनको इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे जवाब देंगे, कैसे आप मना करेंगे, ये भी अभी इसी वीडियो में देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए दोस्तों कि अगर वही सारे काम कभी आपके साथ हुए हों, वो सारे काम आपके ऊपर हुए हों, जैसे कि क्या कभी आपको थप्पड़ पड़े हैं, या कभी आपने थप्पड़ खाए हैं, या कभी आपकी बेइज्जती हुई है, या फिर कहा जाए कि क्या कभी आपकी इंसल्ट हुई है, क्या कभी आपका प्रमोशन हुआ है, क्या कभी आपका डिमोशन हुआ है। तो कोई भी ऐसे काम जो आप ही के ऊपर हुए हों, आप ही ने एक्सपीरियंस किया हो, उनके सवाल आप कैसे पूछ सकते हो। देखिए, हैव यू एवर बीन एक्शन थर्ड फॉर्म,
हैव यू एवर बीन एक्शन थर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि यहाँ पे सारे काम आप ही के ऊपर हुए हैं, तो एक्शन से पहले बीन लगाएंगे, यानी कि सेल्फ एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आप बीन लगाएंगे और वहां पे एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब हो जाएगा कि क्या कभी ये सारे काम आपके साथ हुए हैं। एग्जांपल लेके समझते हैं। हैव यू एवर बीन स्लैप्ड, हैव यू एवर बीन स्लैप्ड, इसका मतलब है क्या आपने कभी थप्पड़ खाया है या कभी आपको थप्पड़ पड़े हैं। तो दोनों का मतलब क्या है, क्या कभी आपको थप्पड़ पड़े हैं या कभी आपने थप्पड़ खाए हैं। तो कैसे बोलेंगे, हैव यू एवर बीन स्लैप्ड, क्या कभी आपको थप्पड़ पड़े हैं, हैव यू एवर बीन स्लैप्ड, क्या कभी आपने थप्पड़ खाए हैं, हैव यू एवर बीन स्लैप्ड। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हैव यू एवर बीन अब्यूज्ड, हैव यू एवर बीन अब्यूज्ड मतलब क्या कभी आपको गालियां पड़ी हैं या क्या कभी आपने गाली खाई है। तो दोनों का एक ही मतलब है, क्या आपने कभी गालियां खाई हैं या कभी आपको गालियां पड़ी हैं। इंग्लिश में ये सवाल कैसे करेंगे, हैव यू एवर बीन अब्यूज्ड, हैव यू एवर बीन अब्यूज्ड। लास्ट देख लेते हैं, हैव यू एवर बीन इंसल्टेड, क्या कभी आपकी बेइज्जती हुई है, कभी बेइज्जती हुई है आपकी, तो क्या बोलेंगे, हैव यू एवर बीन इंसल्टेड। तीनों क्वेश्चन एक बार फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला, हैव यू एवर बीन एक्शन थर्ड फॉर्म, कभी ये पूछना हो कि क्या कभी ये काम आपके साथ हुआ है, हैव यू एवर बीन एक्शन थर्ड फॉर्म, ऐसे ही बोलेंगे, हैव यू एवर बीन एक्शन और एक्शन की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल था, हैव यू एवर बीन स्लैप्ड, क्या कभी आपको थप्पड़ पड़ा है, क्या कभी आपने थप्पड़ खाया है, हैव यू एवर बीन स्लैप्ड। हैव यू एवर बीन अब्यूज्ड, क्या कभी आपने गालियां खाई हैं या क्या कभी आपको गालियां पड़ी हैं, तो क्या होगा, हैव यू एवर बीन अब्यूज्ड। लास्ट एग्जांपल है, हैव यू एवर बीन इंसल्टेड, क्या कभी आपकी बेइज्जती हुई है, क्या कभी आपकी बेइज्जती हुई है, हैव यू एवर बीन इंसल्टेड। तो यहाँ पे क्या बात ध्यान रखने वाली है कि ये सारे काम आप ही के ऊपर हुए हैं, ये सारे काम आप ही के ऊपर हुए हैं। तो आप क्या बोलोगे, हैव यू एवर बीन एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन की जो फॉर्म है थर्ड फॉर्म रहेगी और एक्शन की फॉर्म से पहले आपको यहाँ पे बीन का यूज करना है, बीन, हैव यू एवर बीन एक्शन थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब बदल जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि क्या कभी कोई काम आपके साथ हुआ है, क्या कभी आपने थप्पड़ खाया है, क्या कभी आपने गालियां खाई है या कभी आपकी बेइज्जती हुई है। वैसे ही क्या कभी आपका प्रमोशन हुआ है, तो क्या बोलेंगे, हैव यू एवर बीन प्रमोटेड, क्या कभी आपका डिमोशन हुआ है, तो क्या बोलेंगे, हैव यू एवर बीन डिमोटेड, क्या कभी आपको इनवाइट किया गया है, हैव यू एवर बीन इनवाइटेड। तो कोई भी ऐसा काम है जो आपके साथ हुआ है, हैव यू एवर बीन एक्शन की थर्ड फॉर्म। इसका रिप्लाई देख लेते हैं कैसे होगा। तो रिप्लाई होगा, आई हैव बीन एक्शन वंस, ट्वाइस, थ्राइस या फिर मैनी टाइम्स, बहुत बार हुआ हो तो मैनी टाइम्स। जैसे कि अभी आपने लास्ट पढ़ा था आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पर है आई हैव बीन एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव बीन। क्वेश्चन भी था हैव यू एवर बीन, रिप्लाई भी होगा आई हैव एवर बीन एक्शन की थर्ड फॉर्म। एक बार हुआ है तो वंस, दो बार है तो ट्वाइस, तीन बार है तो थ्राइस और बहुत बार है तो मैनी टाइम्स। जैसे कि आई हैव बीन स्लैप्ड मैनी टाइम्स, मतलब मुझे कि तो कई बार थप्पड़ पड़े हैं या फिर मैंने कई बार थप्पड़ खाए हैं। तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन स्लैप्ड मैनी टाइम्स। नेक्स्ट था आई हैव बीन अब्यूज्ड वंस, हाँ मुझे एक बार गाली पड़ी है, मैंने एक बार गालियां खाई हैं। तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन अब्यूज्ड वंस। नेक्स्ट एग्जांपल था आई हैव बीन इंसल्टेड ट्वाइस, दो बार बेइज्जती हुई है मेरी अब तक, आई हैव बीन इंसल्टेड ट्वाइस। और अगर कई बार होती तो क्या बोलते हैं, आई हैव बीन इंसल्टेड मैनी टाइम्स, आई हैव बीन इंसल्टेड मैनी टाइम्स। तो आई हैव बीन इंसल्टेड ट्वाइस, दो बार बेइज्जती हुई है मेरी, आई हैव इंसल्टेड ट्वाइस। तो फटाफट देख लीजिए सवाल भी और रिप्लाई भी। हैव यू एवर बीन एक्शन थर्ड फॉर्म, क्या कभी कोई काम आपके ऊपर हुआ है, रिप्लाई कैसे करेंगे, यस आई हैव बीन एक्शन थर्ड फॉर्म वंस, ट्वाइस, थ्राइस या फिर मैनी टाइम्स। क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन स्लैप्ड, क्या कभी आपको थप्पड़ पड़े, हैव यू एवर बीन स्लैप्ड, रिप्लाई कैसे करेंगे, आई हैव बीन स्लैप्ड मैनी टाइम्स, बहुत बार थप्पड़ खाया है मैंने तो आई हैव बीन स्लैप्ड मैनी टाइम्स। हैव यू एवर बीन अब्यूज्ड, क्या कभी आपको गालियां पड़ी है, तो क्या बोलेंगे रिप्लाई, आई हैव बीन अब्यूज्ड वंस, एक बार गालियां पड़ी है मुझे, आई हैव बीन अब्यूज्ड वंस। हैव यू एवर बीन इंसल्टेड, कभी बेइज्जती हुई है आपकी, हैव यू एवर बीन इंसल्टेड, तो रिप्लाई क्या होगा, यस आई हैव बीन इंसल्टेड मैनी टाइम्स या फिर वंस या फिर ट्वाइस, आई हैव बीन इंसल्टेड ट्वाइस। तो आपने देखा कि किस तरह से इसका सवाल कर सकते हैं और जवाब भी आप दे सकते हैं, कब, जब ये सारे काम आपके ऊपर हुए हैं।
क्या कभी आपकी पिटाई हुई है? हैव यू एवर बीन बिटन? हैव यू एवर बीन बिटन? प्रमोशन हुआ है? हैव यू एवर बीन प्रमोटेड? रिजेक्शन हुआ है? हैव यू एवर बीन रिजेक्टेड? कोई भी ऐसा काम है जो आपके साथ हुआ हो तो हैव यू एवर बीन एक्शन की थर्ड फॉर्म आप क्वेश्चन रखेंगे, जवाब देंगे आई हैव बीन एक्शन थर्ड फॉर्म वंस, ट्वाइस, थ्राइस या फिर मैनी टाइम्स। अब मना कैसे करना है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पे कि अगर आपको मना करना है कि ये सारे काम कभी मेरे ऊपर नहीं हुए, ये इन सभी का एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया, तो क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर एवर बीन एक्शन थर्ड फॉर्म। आई हैव नेवर एवर बीन एक्शन थर्ड फॉर्म, तो नेवर एवर बीन, तो यहाँ भी बीन है क्योंकि ये सारे काम आपके ऊपर कभी नहीं हुए। जैसे कि आई हैव नेवर एवर बीन स्लैप्ड, मुझे कभी थप्पड़ नहीं पड़ा। आई हैव नेवर एवर बीन स्लैप्ड। आई हैव नेवर एवर बीन स्लैप्ड, मुझे कभी थप्पड़ नहीं पड़ा। या फिर मैंने कभी थप्पड़ नहीं खाया, तो क्या बोलेंगे? आई हैव नेवर एवर बीन स्लैप्ड। अगला एग्जांपल, आई हैव नेवर एवर बीन अब्यूज्ड। यहाँ भी आई हैव नेवर एवर बीन अब्यूज्ड, यानी कि मुझे कभी गालियां नहीं पड़ी या फिर मैंने कभी गाली नहीं खाई। तो क्या मतलब है? मैंने कभी गालियां नहीं खाई। आई हैव नेवर एवर बीन अब्यूज्ड। लास्ट एग्जांपल है हमारा, आई हैव नेवर एवर बीन बिटन। आई हैव नेवर एवर बीन बिटन, तो बीन बिटन मतलब खुद की पिटाई कभी नहीं हुई मेरी, तो क्या बोलेंगे? मेरी कभी पिटाई नहीं हुई। आई हैव नेवर एवर बीन बिटन। फटाफट देख लीजिए फिर से, आई हैव नेवर बीन एक्शन थर्ड फॉर्म। आई हैव नेवर एवर बीन एक्शन की थर्ड फॉर्म, यानी कि कोई भी काम है मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आई हैव नेवर एवर बीन स्लैप्ड, मुझे कभी थप्पड़ नहीं पड़े। आई हैव नेवर एवर बीन अब्यूज्ड, मुझे कभी गालियां नहीं पड़ी या फिर मैंने कभी गालियां नहीं खाई। आई हैव नेवर एवर बीन बिटन, यानी कि मेरी कभी भी पिटाई नहीं हुई, मेरी कभी भी पिटाई नहीं हुई। आई हैव नेवर एवर बीन बिटन। तो ओवरऑल आपने क्लास में सीखा कि किस तरह से आपको ये पूछना है कि क्या कभी आपने कोई काम किया है, तो हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। आपने अगर काम किया है किसी दूसरे के साथ, जैसे कभी आपने उसको थप्पड़ मारा है, हैव यू एवर बीन स्लैप्ड हिम। क्या आपने कभी उसको गाली दी है? हैव यू एवर बीन अब्यूज्ड हिम। तो आपने ये काम कभी दूसरे के लिए किया है। और दूसरा क्या सीखा कि यही सारे काम कभी आप पर खुद हुए हो। हैव यू एवर बीन अब्यूज्ड, कभी गाली पड़ी है आपको? यस, आई हैव बीन अब्यूज्ड, आई हैव बीन स्लैप्ड। कभी नहीं हुआ तो आई हैव नेवर एवर बीन अब्यूज्ड, आई हैव नेवर एवर बीन स्लैप्ड। तो कितना इजी है सब कुछ बोलना समझना, तो इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि यही क्लास थर्ड पर्सन के साथ कैसे इस्तेमाल होती है। कुछ एग्जाम्पल हम थर्ड पर्सन के साथ भी देख लेते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल थर्ड पर्सन के साथ में लिखे हुए हैं, जैसे कि क्या उसने कभी कोई काम किया है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम किसकी जानना चाह रहे हैं? थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन ही, शी, इट या किसी का नाम हो सकता है। फिलहाल हमने यहाँ पे ही लिया हुआ है। हैज ही एवर एक्शन थर्ड फॉर्म, क्या उसने कभी कोई काम किया है? हैज ही एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। यस कैसे बोलेंगे? यस, ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म वंस, ट्वाइस, थ्राइस या मैनी टाइम्स। फिलहाल मैंने वंस यानी कि एक बार लिखा हुआ है। मना कैसे करेंगे? ही हैज नेवर एवर एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी कि उसने कोई काम कभी भी नहीं किया। एग्जांपल लेके समझते हैं। हैज ही एवर हेल्प्ड यू, क्या उसने कभी आपकी हेल्प की है? हैज ही एवर हेल्प्ड यू, तो क्या बोलेंगे? यस, ही हैज हेल्प्ड मी वंस, उसने एक बार मेरी हेल्प की है। ही हैज हेल्प्ड मी वंस, तो एक्शन की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। एक्शन की थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड, तो उसने मेरी एक बार हेल्प की है। ही हैज हेल्प्ड मी वंस, उसने मेरी कभी हेल्प नहीं की, उसने मेरी कभी हेल्प नहीं की। कैसे बोलेंगे? ही हैज नेवर एवर हेल्प्ड मी, ही हैज नेवर एवर हेल्प्ड मी, उसने मेरी कभी हेल्प नहीं की। तो आपने देखा किस तरह से ही के साथ भी हम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास बोल सकते हैं। हैज ही एवर एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म वंस, ट्वाइस, थ्राइस या फिर मैनी टाइम्स, और कभी नहीं के लिए ही हैज नेवर एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। एग्जांपल आपने देख लिए। हैज ही एवर हेल्प्ड यू, ही हैज हेल्प्ड मी वंस, ही हैज नेवर एवर हेल्प्ड मी, उसने मेरी कभी हेल्प नहीं की। ही हैज नेवर एवर हेल्प्ड मी। आप साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि क्या यही सारे काम कभी उसके ऊपर हुए हैं, यानी कि क्या कभी ये सारे एक्सपीरियंस ही ने किए हैं, ये सारे काम ही के साथ हुए हैं। कैसे? हैज ही एवर बीन एक्शन थर्ड फॉर्म, हैज ही एवर बीन एक्शन थर्ड फॉर्म मतलब क्या उसने कभी कोई एक्सपीरियंस किया है। तो कैसे बोलेंगे? यस, ही हैज बीन एक्शन थर्ड फॉर्म वंस, एक बार उसके साथ ये काम हुआ है। ही हैज नेवर एवर एक्शन थर्ड फॉर्म, उसके साथ ये काम कभी नहीं हुआ। एग्जांपल देख लेते हैं इसके भी।
हैज ही एवर बीन बिटन, हैज ही एवर बीन बिटन, क्या कभी उसकी पिटाई हुई है? हैज ही एवर बीन बिटन, कभी पिटा है वो? हैज ही एवर बीन बिटन। ही हैज बीन बिटन वंस, एक बार उसकी पिटाई हुई है, या फिर कह सकते हैं कई बार हुई है, तो ही हैज बीन बिटन मैनी टाइम्स, कभी नहीं के लिए ही हैज नेवर एवर बीन बिटन, भाई वो कभी नहीं पिटा, उसकी कभी पिटाई नहीं हुई, ही हैज नेवर एवर बीन बिटन। इसी के साथ दोस्तों इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स बना सकते हो। साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में क्वेश्चन अपना भेज सकते हो, आई विल रिप्लाई दैट, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल टाइम।